जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लीगल ज्ञान विद अरविंद सुमन। फ्रेंड, मैंने लास्ट वीडियो एक डाला था जिसमें बताया था एआईबी बिना पढ़े कैसे पास करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। उस पर बहुत सारे कमेंट आया था। आज मैं इस वीडियो में उस कमेंट का जवाब दूंगा और साथ में आपको कुछ ट्रिक भी दूंगा जिससे आपको हेल्प हो सके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एआईबी क्लियर हो जाए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ऐसे लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ आपको टिप्स दे देते हैं जिससे आपको एआईबी एग्जाम में हेल्प मिलेगा। उसके बाद हम कमेंट्स का जवाब देंगे और साथ में आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि कुछ सब्जेक्ट का क्या, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेन टॉपिक आपको हम बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो अपने टाइम जो आपको दिया हुआ है उससे पहले पहुंचे। ये ना कि आपको जो लास्ट टाइम दिया उसमें पहुंचे, क्योंकि एग्जाम में आपको जाने से पहले आपको बैग रखना होगा, अच्छा से सीट अरेंज करना होगा, बैठना होगा। तो लेट करते हैं आप एग्जाम में जाने से तो आपको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इससे आपको एग्जाम भी खराब हो सकता है। तो आराम से पहले जाएं एग्जाम देने। साथ में अपने एग्जाम देने के साथ एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं और उनको सेंटर से घर जाना पड़ता है, फिर घर से सेंटर आते हैं, उनका बहुत टाइम लॉस होता है, कभी कभी एग्जाम भी छूट जाता है। तो ये गलती आप ना करें। तीसरा है कि आप जब भी ओमार शीट आपको मिले, आप नाम, रोल नंबर सब प्रॉपरली लिखे और कलर करें। अक्सर देखा जाता है जिनका नाम, रोल नंबर प्रॉपरली नहीं होता है उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है, उनको अगले साल दोबारा देना पड़ता है, बहुत समस्या हो जाती है। चौथा है कि आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें। अक्सर वही स्टूडेंट फेल होते हैं जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, ओमार शीट में कलर नहीं कर पाते हैं पूरा 100 का 100 क्वेश्चन, और या फिर नाम या रोल नंबर गलत भरते हैं या गलत कलर करते हैं। आप ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक ब्लू पेन यूज करें। ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक ब्लैक पेन यूज करें। ये ना कि 5 क्वेश्चन में ब्लू पेन फिर ब्लैक पेन, ये कभी गलती ना करें। ये जो 4-5 टिप्स है ये आप जरूर याद करें। चलिए हम अब देखते हैं कमेंट में क्या क्या आया था। एक ने पूछा था कि सर मेरे पास यूनिवर्स का बेयर एक्ट है। एक कमेंट आया था, सर यूनिवर्स का बेयर एक्ट चलेगा? मैंने उनसे पूछा कि उसमें विदाउट नोट्स है, तो उनका रिप्लाई आया था नहीं सर, मिल नहीं रहा। मीन्स उनको बिना नोट्स वाला बेयर एक्ट मिल नहीं रहा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जब एग्जाम देने सेंटर पर जाते हैं तो एक एक लोग का बेयर एक्ट चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी एक एक लोगों का बेयर एक्ट चेक होता है। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम पड़ता है किसी स्कूल में पड़ता है या कॉलेज में पड़ता है, तो उनको बेयर एक्ट का उतना नॉलेज भी नहीं होता है, तो आपका चेक भी नहीं होता है। ज्यादा होगा तो पूछ लेते हैं आके कि आपका बेयर एक्ट में नोट्स है या नहीं। यदि आप में हिम्मत है, बिना डरे आप बोल सकते हैं कि नहीं नोट्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता चेक होता है। और आज तक मैंने नहीं भी सुना है कि चेक होता। मेरे सिटी में भी नहीं हुआ। मैंने अनदर सिटी के भी लोगों से पूछा है तो उनका चेक होता नहीं है कि नोट्स वाला बेयर एक्ट है या नहीं, कभी नहीं चेक होता है। मगर हाँ, मैंने ऐसा बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप जब पकड़ाएं या कुछ हो आपके साथ अनहोनी तो आप मेरे पर रिस्क डाल दें। मैं बता रहा हूं जनरली चेक होता नहीं है, बट आप अपने ओन रिस्क पर लेके जाएं नोट्स वाला बेयर एक्ट, क्योंकि एडमिट कार्ड में मेंशन है कि नोट्स वाला बेयर एक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी चेक नहीं होता है, ये सच है जो सच है। बाकी मत खराब हो तो बोलते हैं ना, ऊंट पर बैठा बौने को भी मरा हुआ कुत्ता उठ के काट लेता है। तो ये आपके किस्मत पर डिपेंड करता है क्या हो, बाकी चेक नहीं होता। अब एक और कमेंट आया था कि ये सीए एग्जाम थोड़ी है कि लोग फेल करेंगे, एआईबी तो सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। तो उस भाई से मुझे कहना है कि कभी देखना रिजल्ट एआईबी के, या कि अपने किसी लॉ स्टूडेंट से पूछना कितना लोग फेल करता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली सीए में स्टूडेंट फेल करते, एआईबी एग्जाम में भी फेल करते हैं। और ये मैं नहीं बोलता जो फेल करते हैं उनको नॉलेज नहीं हो, उनको उस एग्जाम से इतना डरा दिया जाता है ना, उनके सीनियर इतना डरा देते हैं ना। जैसे मैं खुद एग्जाम दे रहा था तो मेरे सीनियर मुझे डरा दिए थे कि बहुत टफ एग्जाम है, एक बार में निकलता नहीं है, ऐसा वैसा। तो उनको एक अच्छा गाइडलाइन की जरूरत होती है कि आपको कोई बताए कि कैसे एग्जाम दे, क्या गलती ना करें, बस। नहीं तो सारा का एग्जाम निकल सकता है, बट वो गाइडलाइन जो होता है ना, वो गाइडलाइन उनको ठीक से नहीं मिलता है, साथ में सीनियर डरा देते हैं। तो एग्जाम में फेल होते हैं आईबी में, ऐसा नहीं है कि खाली सीए में फेल होते हैं। एक ने कमेंट किया था कि सर मैं कोर्ट जाता हूँ डेली,
मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं कैसे एग्जाम निकालूं। तो उनके लिए है कि आप इन सारा तो बेयर एक्ट आप लेके जाएंगे, आप बेयर एक्ट खाली इंडेक्स देख ले कि कौन सा इंडेक्स कैसे कहां पर आ रहा है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आया मर्डर का, तो आपको पता होना चाहिए कि मर्डर का आ रहा है आईपीसी में क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कहाँ हो सकता है। जैसे 302 300 में डिफाइन किया हुआ है, 302 में पनिशमेंट है, तो या फिर उसका जो रेंज होता है, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो उसका दिया हुआ 299 से लेकर स्टार्ट होता है। तो आपको रेंज एक स्टार्ट कर लेना है, देख लेना है कि उस सेक्शन का रेंज कहाँ आता है। जैसे थेफ्ट का है तो थेफ्ट का रेंज कहाँ पहुंचेगा, डकैती का है तो मतलब एक दिमाग में रेंज पता कर लेना है इंडेक्स देख के। आपको यदि आपके पास इंडेक्स पर कमांड है ना, तो आपको एआईबी में कोई फेल नहीं कर सकता है। कि हाँ, जैसे क्वेश्चन क्लिक करके हमको पता चल जाए कि किस रेंज में हमको खोजना है उसका आंसर। सबसे बड़ा होता है एआईबी में कि आप कितना जल्दी टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी पास होते हुए देखा है एआईबी में, जिनको ये नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है या सेक्शन होता है। और ऐसे लोगों को फेल करते हुए देखा जो कॉलेज में एक अच्छे टॉपर थे, मगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हम बना लेंगे, हम कलर कर लेंगे, और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो वैसे लोगों को मैंने फेल होते हुए देखा है। तो सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी बात है कि आपको एक दिमाग में रेंज होना चाहिए, क्योंकि एआई भी तो आपको बुक दे दे रहा है, वो तो आपको देख नहीं रहा है कि आपको कितना आता है। आपको वो देख रहा है बस कि आप खोज पाते हैं कि नहीं जवाब। और टाइम मैनेजमेंट, और आपको जानते हैं 5 से 10 क्वेश्चन दैट सेक्शन करेगा, इसमें लिखा होगा कि ये ऐसा है, ये किस सेक्शन में आता है। तो आपको तो जब सेक्शन का जो दिया होगा आंसर, सेक्शन 302 304 305, तो आपको तो सीधे सेक्शन खोल लेना है कि 302 में हाँ है, नहीं है तो नहीं होगा, 304 में है तो नहीं होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते, कुछ आपको प्रियम्बल का, जैसे प्रियम्बल से जो लेटेस्ट जजमेंट होते हैं आपको वो आते हैं, कुछ लेटेस्ट जजमेंट भी आते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट जजमेंट होता है, जैसे केशव भारती का जजमेंट है, या फिर कोई भी जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उनको आप पढ़ ले। एक नाइट में भी आप पढ़ सकते, एक दिन में भी पढ़ सकते, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। 5 6 को 10 को केस आप जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लें, और सारे बेयर एक्ट का आप इन्फोर्समेंट डेट देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे कम से कम आप 2 3 इन्फोर्समेंट डेट जरूर पूछेगा। साथ ही शॉर्ट टाइटल जो होता है वो आप देख लें। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक ट्रिक। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो शॉर्ट टाइटल है, वो सारे बेयर एक्ट में सेक्शन अप्रॉक्स सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल होता है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट टाइटल आपका वो 390 आर्टिकल 393 में, तो इससे भी क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप ये वाला सेक्शन को, ये वाला आर्टिकल पर भी थोड़ा ध्यान दे दें, क्योंकि ये जनरल लोग नहीं ध्यान देते कि कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल कहाँ दिया हुआ है। एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो है वो है आपको 343 में, वो भी देख ले, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का आपको जैसे हो गया इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वो आप देख ले, आपको वो उससे भी जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप बोलेंगे इमरजेंसी वाला आर्टिकल कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ इमरजेंसी का आर्टिकल आपको कहाँ दिया हुआ है। जैसे 352 से लेकर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपका इमरजेंसी का प्रोविजन दिया हुआ है, वो आप जरूर देख ले, वो आता है। जैसे फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया 12 से लेकर 35 तक, वो आप देख ले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आपको दिया हुआ है ड्यूटी, लास्ट में कौन कौन क्या क्या हमारा ड्यूटी है, वो भी आप मतलब उससे भी सवाल आता ही आता है। तो ये सब आप माइंड में बैठा ले कि आपका कौन सा आर्टिकल में है। आप पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन का आप बेयर एक्ट उठाए और आप देख ले कि उसमें क्या क्या दिया हुआ, कहाँ कहाँ दिया हुआ। बस आप सारे पेपर का ना, सारे बुक का ना इंडेक्स पढ़ लेना, इंडेक्स समझ लेना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास करने से। कि हमसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा 12 से लेकर आपका दिया हुआ है 12 13 में स्टेट पर है। आप जैसे फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आया आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, अब हम खोजेंगे कहाँ उसको। तो मेरे दिमाग में सेट होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है, तो हमको इसी बीच में मिलेगा। स्टेट पॉलिसी आया तो हमको पता है 36 से स्टार्ट है, हम उसमें देखेंगे। तो ये आपके दिमाग में इंडेक्स आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और जैसे टीपीए का हो गया क्वेश्चन आपका, जैसे कि सेक्शन 13 14 वो इंपॉर्टेंट है, मॉर्गेज वो इंपॉर्टेंट है।
आपका जो कौन कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है सेक्शन 3 जो ये सब आता है वो इंपॉर्टेंट है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पर आप जरूर ध्यान दें। और मैं अभी आज मुझे कोर्ट जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से सारे सब्जेक्ट का टॉपिक बता दूंगा कि आप कौन सा टॉपिक देख लें। मैं कोशिश करूंगा आज मैं कोर्ट से जल्दी आके आज आपके लिए टॉपिक सब्जेक्ट का टॉपिक बता दूं कि आप उसको इंडेक्स में टिक मार लें और जैसे क्वेश्चन आए तो आप इंडेक्स में देखिए और इंडेक्स से सीधे आप ओपन कर लें। चलिए फ्रेंड, अभी के लिए अलविदा। और वीडियो अच्छा लगे तो खुद देखें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।